द साइकोलॉजी ऑफ मनी मॉर्गन हॉसल की लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो वित्त और निवेश की बजाय पैसों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर केंद्रित है। मॉर्गन हॉसल के अनुसार वित्तीय सफलता केवल गणित या तकनीकी ज्ञान नहीं बल्कि हमारे व्यवहार, भावनाएं और सोच से जुड़ी होती है। उन्होंने अपनी किताब के अध्यायों में कहानियों के माध्यम से ये बताया है कि कैसे भय, लालच, अहंकार, ईर्ष्या जैसी भावनाएं और हमारी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि हमारे आर्थिक निर्णयों को आकार देती है। हॉसल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हर व्यक्ति की पैसे के प्रति मानसिकता उसके अनुभवों पर आधारित होती है। हमारे निजी अनुभव भले ही दुनिया भर की घटनाओं का केवल एक छोटा हिस्सा हो, फिर भी ये हमारी सोच का अधिकांश भाग निर्धारित करते हैं। व्यक्तिगत अनुभव और आर्थिक सोच। हॉसल बताते हैं कि हमारी पृष्ठभूमि और अनुभव ये तय करते हैं कि हम पैसे से कैसे निपटते हैं। उदाहरण के लिए, जिन लोगों ने अपने बचपन में शेयर बाजार का तेजी से उभार देखा है, वे जोखिम लेकर अधिक निवेश करते हैं, जबकि जिन लोगों ने बड़े बाजार गिरावट देखी है, वे जोखिम से बचते हैं। जैसा कि हॉसल कहते हैं, हम स्प्रेडशीट नहीं हैं। जितना पढ़ाई करने से हम सीख सकते हैं, उतना अनुभव से सीखना अलग होता है। एक 30% के बाजार संकट का सामना करते हुए सीखना कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे, किताब में आने तक बिल्कुल अलग अनुभव होता है। इसलिए हॉसल की नजर में हर व्यक्ति की वित्तीय दिमाग की समझ उसकी खुद की अनूठी कहानी और अनुभवों का नतीजा होती ही। भाग्य 1, लक और जोखिम, रिस्क। पुस्तक में हॉसल इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता केवल कड़ी मेहनत और बुद्धिमानी का नतीजा नहीं होती, उसमें भाग्य और जोखिम भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। उदाहरण स्वरूप, बिल गेट्स की सफलता में उनके स्कूल में कंप्यूटर, जो तब दुर्लभ था, जाने का मौका एक बड़ी किस्मत, भाग्य थी। इसी तरह अनचाहे जोखिम जैसे दोस्त का हादसा ने भी उनकी कहानी पर असर डाला। हॉसल का तर्क है कि जब हम अलग अलग लोगों की सफलता देखते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कितनी सफलता भाग्य और कितनी मेहनत का परिणाम है। इससे हम खुद के निर्णयों पर भी धैर्यपूर्वक विचार कर सकते हैं और अपनी गलतियों को कुछ हद तक भाग्य या अनपेक्षित जोखिम से भी जोड़कर खुद को माफ करना सीख सकते हैं। भाग 2, पर्याप्त की अवधारणा, इनफ। मॉर्गन हॉसल एक महत्वपूर्ण विचार देते हैं कि हमें यह तय करना चाहिए कि हमारे लिए पर्याप्त क्या है। उनका कहना है, अपने पास जो कुछ है और जिसकी आपको जरूरत है, उसे किसी ऐसी चीज के लिए जोखिम में डालने का कोई कारण नहीं है जिसकी आपको जरूरत नहीं। अक्सर लोग दूसरों की दौड़ में खुद को भी ऊंचे लक्ष्यों की ओर खींच लेते हैं, लेकिन हॉसल चेतावनी देते हैं कि दूसरों की तुलना में ज्यादा धन कमाने की अंधी होड़ में हम अपने अस्तित्व के लिए जरूरी धन खो सकते हैं। इसलिए वो सलाह देते हैं कि सामाजिक तुलना से बचें और अपने लिए स्पष्ट कर लें कि बची हुई धनराशि में आपको पर्याप्त वही हासिल है जहां आप संतुष्ट हैं। इस संतुलन की समझ से हम अनावश्यक जोखिम लेकर अपनी स्थिरता को नहीं गिरने देंगे। भाग 3, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग। पुस्तक में चक्रवृद्धि, कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत को भी बारीकी से समझाया गया है। हॉसल बताते हैं कि निवेश में लगातार मध्यम वापसी, जैसे हर साल स्थिर 6% से 10% रिटर्न, समय के साथ बहुत बड़ी संपत्ति बना सकती है। उदाहरण के लिए, वारेन बफेट ने अपनी अधिकांश दौलत अपनी 50 और 65 वर्ष की उम्र के बीच लगातार निवेश करके कमाई। उनका अनुभव यह दिखाता है कि बड़े रिटर्न की कोशिश करने से बेहतर है कि लंबी अवधि तक स्थिर, अच्छी दर से निवेश करते रहें, ताकि चक्रवृद्धि ब्याज हर समय आपकी पूंजी में इजाफा करता रहे। भाग 4, अमीर बनाम संपन्न, गेटिंग वर्सेस कीपिंग मनी। हॉसल इस बात पर भी जोर देते हैं कि पैसे कमाना और उसे संभाल कर रखना दो अलग क्षमताएं हैं। कमाने के लिए हमें जोखिम लेना, आशावादी होना और आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन बखूबी अपने धन को संजोए रखने के लिए हमें संयम, डर भय और सादगी की जरूरत होती है। सफल निवेशकों के साथ हुआ अध्ययन बताता है कि बहुत सी कंपनियां या व्यक्ति कभी कभी बड़े मूल्य पर होती है,
लेकिन अगर वे अपनी पूंजी को भूलकर सभी पैसे निवेश कर देते हैं, तो अचानक किसी संकट में उनकी पूरी संपत्ति उड़ सकती है। हौसल की सलाह है कि हम अपनी वित्तीय योजनाओं में हमेशा सुरक्षा की परत रखें, यानी अपनी पूंजी का एक हिस्सा सुरक्षित रखें, ताकि हम किसी बड़े झटके से बच। भाग 5 बचत और खर्च, सेविंग वर्सेस स्पेंडिंग। पुस्तक में बचत को बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। हौसल कहते हैं कि आय से ज्यादा बचत दर, सेविंग रेट, से ही दौलत बनती है। वो उदाहरण देते हैं कि दिखावे के लिए हो हल्ला किए बिना नम्रता से जीने वाले लोग कम आय होने के बावजूद अपनी संपत्ति बना लेते हैं, जबकि जो लोग महंगे दिखावे पर खर्च करते हैं, उनके पास पैसा तब भी नहीं बचता। सच में हौसल कहते हैं कि वास्तविक संपत्ति वह है जिसे आपने खर्च नहीं किया है। यदि आप रिहाना की तरह सिर्फ खर्च और शेखीबाजी में पैसा बहा देंगे, तो आपके पास अंत में चीजें तो होंगी, लेकिन पैसा नहीं बचेगा। हौसल का प्रसिद्ध कथन है कि दूसरों को दिखाने के लिए पैसा खर्च करना आपको सबसे तेजी से गरीब बना देता है। इसलिए वो बचत को विकल्प, लचीलापन और आजादी का माध्यम मानते हैं। भाग 6 भावनाएं और व्यवहार, इमोशंस एंड बिहेवियर। मॉर्गन हौसल बार बार याद दिलाते हैं कि पैसे के फैसले भावनात्मक होते हैं, न कि सिर्फ तार्किक। हमें डर, भय, लालच, गर्व और ईर्ष्या जैसी भावनाओं का सामना करना पड़ता है, जो निवेश एवं खर्च के निर्णयों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, पैनिक सेल, डर में शेयर बेच देना, अक्सर सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि अचानक गिरावट पर आदमी का आत्मनियंत्रण टूट जाता है। हौसल इसीलिए कहते हैं कि मन की शांति बनाए रखना सीखें, उतार चढ़ाव में भी संयम रखें और अपनी आर्थिक योजनाओं में आशावाद के साथ थोड़ी सचेतनता बनाए रखें। भाग 7 दीर्घकालिक दृष्टिकोण और स्वतंत्रता, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एंड फ्रीडम। इस किताब में यह भी कहा गया है कि हमारा लक्ष्य बदलता रहता है, इसलिए वित्तीय योजना में लचीलापन बनाए रखना चाहिए। जब हम युवा होते हैं तो हम शायद सोचते हैं कि हमारी जरूरतें छोटी रहेंगी, लेकिन बाद में परिवार बनना या बड़े खर्च निकलना आम है। हौसल सलाह देते हैं कि हम योजनाएं बनाएं, लेकिन योजना न जाने के लिए योजना भी रखें। साथ ही सबसे बड़ी संपत्ति हमारे पास समय की स्वतंत्रता है। पैसे का असली लाभ यह है कि वो हमें अपने समय और जीवन को अपनी मर्जी से जीने का अवसर दे। प्रमुख शिक्षाएं। अनुभवों की शक्ति। हमारे निजी अनुभव हमारी पैसे की सोच का मूल है। यही तय करते हैं कि हम जोखिम कैसे देखते हैं। भाग्य और जोखिम। सफलता में आपकी मेहनत जितनी भूमिका निभाती है, उतनी ही भूमिका भाग्य और अनपेक्षित जोखिम की भी होती है। पर्याप्तता। इनफ तय करें कि आपके लिए पर्याप्त धन कितना है और उसी से संतुष्ट रहें। दूसरों से होड़ में अनावश्यक जोखिम न लें। चक्रवृद्धि की ताकत। लंबे समय तक लगातार अच्छे रिटर्न, चक्रवृद्धि ब्याज से आपकी संपत्ति गुणा होती है। जल्दबाजी में बड़े लाभ की बजाय धैर्यपूर्वक निवेश करें। बचत बनाम दिखावा। असली दौलत वह है जिसे आप खर्च नहीं करते, न कि महंगे दिखावे में उड़ाया हुआ धन। दिखावा करने से अधिक बचत करना अधिक लाभदायक है। भावनात्मक संतुलन। निवेश निर्णयों में डर, लालच और सामाजिक दबाव प्रभावित करते हैं, इसलिए मानसिक संयम बनाए रखें। लक्ष्य का परिवर्तन। जीवन के साथ हमारी जरूरतें बदलती हैं, इसलिए वित्तीय योजना में लचीलापन, मार्जिन ऑफ एरर रखें। स्वतंत्रता। धन का असली इनाम है अपनी मर्जी से जीवन जीने की आजादी, इसलिए धन इकट्ठा करने का अंतिम उद्देश्य समय और स्वतंत्रता पर नियंत्रण पाना होना चाहिए। निष्कर्ष। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसे केवल आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि हमारे विचार, आदतें और भावनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मॉर्गन हौसल की सीख के अनुसार पैसे से जुड़ी समझदारी और धैर्य ही वास्तविक धन बनाते हैं। हमें अपने अनुभवों से सीखकर भाग्य और जोखिम का ख्याल रखते हुए पर्याप्त में संतुष्ट रहना चाहिए तथा लंबी अवधि में संयमपूर्वक निवेश और बचत को अहमियत देनी चाहिए। इन सिद्धांतों को अपनाकर
हम न केवल आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में मानसिक शांति और आजादी भी पा सकते हैं। स्रोत: ऊपर दिए गए सारांश और विचार मॉर्गन हॉसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी पुस्तक के अध्ययन और विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से संकलित किए गए हैं, जो पुस्तक की मुख्य अवधारणाओं को दर्शाते हैं।